ब्यूटी ब्राइट कार। मैं हूं प्रतिभा। गाइस आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज का वीडियो किस पे होने वाला है? इट्स अ प्रोडक्ट रिव्यू और आज का प्रोडक्ट मैं आपको बहुत जल्दी से दिखाती हूँ। गाइस इट्स दी इंदुलेखा भृंगा ऑयल। शायद हम सबने ही लड़कियों ने स्पेशली ज्यादा हम सबने ही इसके बारे में सुना होगा कि ये बहुत ही इफेक्टिव है। मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप है इसकी। काफी सारे एड्स में देखा हम लोगों ने कि ये वर्क करता है, रिजल्ट्स मिलेंगे, हर चीज बहुत सुना हुआ हमने इसके बारे में। तो मैंने भी सोचा कि इसको ट्राई करके देखती हूँ। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी मुझे फील हुआ मैं सब शेयर करूंगी आपके साथ। पर कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले इस बोतल पे क्या लिखा है, क्या क्लेम करते हैं लोग, इसके बारे में जानते हैं, फिर मैं अपनी चीजें आपसे शेयर करूंगी। तो ये छोटी सी बॉटल है। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी बॉटल की ही, तो देख लेते हैं। ये जो इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है, ये डिजाइन बॉटल का पेटेंट है। इसको सेल्फी बॉटल बोलते हैं। तो ये डिजाइन जो है वो काफी फैसिनेटिंग है। इसको देख के ऐसा लगता है यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है। और ये लग रहा होता है कि हाँ, हमें कभी कभी ऐसा होता है गर्मी है या कुछ है तो हेयर रोलिंग करने का मन नहीं कर रहा, सब स्टिकी हो जाएगा। तो ऐसे में ये काफी काम आता है। इसको लेके आप डायरेक्टली अगर ऐसे अप्लाई करते तो लगता है हाँ ठीक है, लगा के बन बना के छोड़ दिया तो भी ठीक है, नहीं मसाज करने के मुड़े तो भी। इससे क्या होता है, इसकी हेल्प से जो हमारा ऑयल है वो हेयर फॉलिकल्स से काफी डीपली नरिश कर देता है, काफी रूट्स तक पहुंचाता है। तो अगर आप मसाज नहीं भी कर रहे हो कभी थोड़ा बहुत आलस में, तो भी वो चल जाता है। तो ये उस मामले में हेल्पफुल है। तो फैसिनेटिंग दिखता है, तो मुझे भी लगा एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि क्या है ये। तो सबसे पहले इसकी बॉटल के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, ये एक अच्छी चीज है इसकी कि आप जब इसको यूज करते हो तो ये जो यहाँ पे कुछ होल्स दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे से ऐसे होल्स हैं, इनसे ही ये ऑयल बाहर आता है। और इसका फायदा ये होता है कि आप इसको जब अपने हेयर्स पे ऐसे यूज करते हो, मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगी भी, ऐसे करके यूज करते हो तो ये ऑयल यहाँ से निकलता है और आपकी रूट्स तक डायरेक्टली जाता है, जो कि काफी डीपली पेनिट्रेट होता है। तो आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको नरिश करता है और एक अच्छा रिजल्ट आपको देता है। ये इसकी अच्छी चीज है। लेकिन अब मैं इसके ड्रॉबैक के बारे में अगर बात करूं तो ये कि पहली बात तो ये यहाँ से लीक होता है। नॉर्मल सिंपल बॉटल है आपकी, जब आप इसको ऐसे यूज करते हो तो ये यहाँ से समटाइम्स लीक होता है। तो आपकी बॉटल, आपके हैंड, सब कुछ काफी स्टिकी हो जाता है। और मेरे साथ तो एक और प्रॉब्लम हुई है कि आई डोंट नो कि इसकी क्या क्वालिटी है, जो भी बिल्डिंग क्वालिटी है इसकी। ये मैं यूज कर रही थी और मेरे हाथ से छूट के फ्लोर पे गिर गया। हाइट से नहीं गिरा लेकिन हाँ फ्लोर पे गिर गया। और इसके साइड से जो ये चीज आपको ये प्लास्टिक दिख रही है, ये निकल गई। अब क्या होता है कि जब ये यहाँ पे ऐसे मैं इसको यूज करती हूँ तो ये साइड से भी ऑयल निकलता है। तो इसका एप्लीकेशन मेरे लिए इसके पर्पज से तो बहुत ही मुश्किल हो गया। तो उसके बाद से मैं इसको ओपन करके एक कंटेनर में उसको निकाल के उसके बाद ही अप्लाई कर पाती हूँ। ऐसे तो यूज करना बहुत मुश्किल है। तो ये हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरी बात ये कि यहाँ से लीक करता है। और सबसे मुश्किल ये कि ये ट्रेवल फ्रेंडली भी नहीं है। आप इसको सीधा खड़ा कर रख दोगे, फिर भी ट्रैवलिंग है, अगर ये थोड़ा भी ऐसे हुआ या ऐसा कुछ तो ये लीक करता है। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी नहीं है। तो ये बॉटल का डिजाइन अच्छा है, लेकिन हाँ, इसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनको चेंज करना चाहिए ताकि ये लीक ना हो। इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद ये बॉटल का डिजाइन इट्स नाइस। तो बॉटल के डिजाइन के बारे में बात हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करोगे तो आप देखोगे इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक चीजें डाल रखी है जो कि ट्रीट करेंगी आपके बालों को। बहुत अच्छा है ये। लेकिन इसके एक्चुअल चीज जो मुझे फील हुई, जो सर्वे मिला, वो क्या कहता है वो मैं बताती हूँ आपको। पहली बात तो ये जो इसका प्राइस है वो हाई लगा मुझे, जितनी क्वांटिटी है इसकी उसके हिसाब से मुझे काफी हाई लगा। ये सिर्फ 100 ml की बॉटल है फ्रेंड्स, और इट्स 432। ये तब का है जब मैंने लिया था, तो इट्स 432। अभी कम हुआ या नहीं है मैं चेक करूंगी। इट्स 432। तो आपको नहीं लगता है कि 100 ml के हिसाब से ये 432 प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है? और अगर हमें लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो हम लोग पैसे भर देते, इतना नहीं सोचते। लेकिन जैसा रिव्यू मैं आगे करने वाली हूँ, मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा ये। उसके बाद में 432 मैं इसके लिए पे नहीं करना चाहूंगी। अब हम बात करते हैं इसकी ऑयल की। तो ये एक कत्थई कलर का ऑयल निकलता है अंदर से, और ये बहुत ही गाढ़ा होता है, बहुत ही स्टिकी होता है। तो अगर आपकी स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली रहती है, आपको लगता है कि आप कुछ स्टिकी प्रोडक्ट लगाओगे आपके लिए सही नहीं है, तो मत यूज करिए। जैसे मेरा ही है कि अगर मेरी स्कैल्प थोड़ी सी ऑयली है, तो अगर मैं इसमें कुछ बहुत ज्यादा स्टिकी चीज लगाती हूँ और अगर उसको ओवरनाइट रखती हूँ, 3 से 4 घंटे रखती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे इस एरिया को ऑयली बनाती है, जिससे मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसको शायद आधे घंटे लगा दो, 1 घंटे लगा के धो लो, ऐसा ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। जितनी देर मैंने इसको ट्राई किया, मैंने यही किया, इसको थोड़े टाइम के लिए लगाऊं, पहली चीज।
दूसरा ये कि ये इतना ज्यादा स्टिकी है कि इसको वॉश करना मुश्किल होता है। मतलब मुझे शैम्पू इसको 2 to 3 टाइम्स करनी पड़ती है, उसके बाद ही निकलता है, वो भी कंप्लीटली नहीं निकलता। मतलब आपको फिर भी थोड़ा सा इफेक्ट लगेगा कि हाँ मैंने इससे पहले ऑयलिंग करी थी, वो एकदम जो रिफ्रेश लुक आता है वो उससे नहीं आएगा, क्योंकि हेयर स्टिक फिर आप 4-5 बार शैम्पू करो उतना तो वैसे भी हम लोग करते नहीं, उतना एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो पूरी तरह बालों से निकलता नहीं है। दूसरी बात ये कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है इट्स वेरी हार्ड, तो वो लोग जिनको हार्ड फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छी प्लीजिंग स्मेल नहीं है इसकी, आयुर्वेदिक है, थोड़ा तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है इसकी। मुझसे एडजस्ट हो जाता है, नॉर्मल लोगों से हो जाएगा, लेकिन हाँ जो थोड़ा सा सेंसिटिव है फ्रेग्रेंस के लिए उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है। आई विल सजेस्ट। तो गाइज हमने इसकी बॉटल के बारे में देख लिया, इसके अंदर ऑयल कैसा है ये देख लिया। अब हम बात करते हैं पहले कि ये क्लेम क्या क्या करता है। तो ये क्लेम करता है कि ये हमारे हेयर फॉल को कम करता है, हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारे जो प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है उसको कम करता है। तो इसके क्लेम के बारे में मैं बात करूं तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा सीरियसली मुझे कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट्स नहीं मिले। एक टाइम था बीच में जब मुझे भी काफी सीवियर हेयर फॉल चल रहा था, आई डोंट नो स्ट्रेस, मेरा खाना पीना गड़बड़ था, रूटीन गड़बड़ था या जो भी था, पर मुझे सीरियस हेयर फॉल हो रहा था। तो मैंने इसका एड देखा, बॉटल काफी फैसिनेटिंग थी, रिव्यूज अच्छे मिले मुझे, तो मुझे लगा एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने ये बॉटल परचेज की, मैंने इसको ट्राई किया पर मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा उससे पहले मैं सेसा ऑयल यूज कर रही थी जो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके बारे में जब मैंने सुना तो मैंने एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, पर मुझे इसका कुछ खास फर्क नहीं मिला। ये पूरी बॉटल मैंने खत्म कर दी पर मुझे मेरे हेयर फॉल में कुछ भी ऐसा खास रिडक्शन नहीं मिला। तो ऐसा होता है कि मैंने सर्वे में भी यही पता किया, 1 से 2 महीने जब आप ट्राई करते हो तो आप थोड़ा बहुत कम लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ खास फर्क आपको विजिबल डिफरेंस दिखे नहीं होगा। इसके बारे में मैं बात करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप सोचते हो कि सिर्फ कोई ऑयल, कोई शैम्पू या कोई भी एक पर्टिकुलर हेयर मास्क से अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, होगा ही नहीं। होना है तो बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद ही होगा। तो अगर आपको सीवियर हेयर फॉल है तो आपको हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, आपके रूटीन पे ध्यान देना पड़ेगा। आप ऑयल यूज करो, उसको कैसे यूज करना है उस पे ध्यान देना पड़ेगा, साथ में कौन सा शैम्पू, क्या खा पी रहे हो, हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इंसान के साथ ये होता है कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मतलब कहीं ना कोई डेफिशिएंसी है, तो आप अपनी डाइट को प्रॉपर लो। मतलब प्रॉपर विटामिन हो, प्रोटीन आपको जितनी भी बॉडी वेट है आपका उसका 1/10 लेना है। एज इफ मेरी अगर बॉडी वेट मेरा 50 किलो है तो मुझे 40 to 60 ग्राम प्रोटीन लेना है एक दिन में, तो ही आपकी बॉडी सही रहेगी। दूसरा आपको विटामिन ई चाहिए होती है, सी चाहिए होती है। ई के लिए आप टैबलेट्स ले सकते हो, और सी तो आप वैसे भी पता है आपको, सिट्रस फ्रूट सबसे इजी चीज होती है, आप घर में नींबू पानी पी लोगे तो भी हो जाएगा। वैसे पूरा करो। तो आपको आपका खाना पीना ठीक रखना है, आपके पूरा जो भी आपका हेयर केयर है कुछ दिन एटलीस्ट उसका ध्यान रखो, तो ही वो जो सीवियर लेवल पे चल रहा है वो धीरे धीरे नॉर्मल आएगा, उसके बाद में नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो सिर्फ ऑयल आपका कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि इसको आप कुछ टाइम तक यूज करोगे तो आपको लगेगा नहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, कुछ खास नहीं, और फिर आपको लगेगा मैं थोड़ा टाइम देकर यूज करती हूँ, देखते हैं 4-6 महीने यूज करते हैं फिर क्या फर्क पड़ता है। तो आई एम सॉरी टू से, पर 7 महीने के डिफरेंस में भी कुछ बहुत विजिबल डिफरेंस नहीं देखा। हेयर फॉल हाँ थोड़ा कम हुआ, लेकिन अगर आप ये कहो कि आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, वो नहीं करता है। हेयर फॉल में फिर भी आपको फर्क मिलेगा, आप चीजें अपने ठीक करोगे, ऑयल भी हेल्प करेगा, ओके हो जाएगा वो फिर भी। लेकिन आप बोलोगे कि हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी कर देगा, आपकी प्रमोट कर देगा, वहां पे ये लैक करता है, कुछ बहुत खास फर्क मुझे नहीं मिलता है। और अगर मैं बात करूं प्री मैच्योर ग्रेइंग की, तो प्री मैच्योर ग्रेइंग का ये हेल्प करता है ऐसे कि आपके जो सफेद बाल होते हैं वो जब आप इसको यूज करते रहते हो तो वो जो ग्रे हेयर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और उसकी जगह पे जो नए बाल निकलते हैं वो आपके जो भी आपका हेयर कलर है वैसे ही निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं कि आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग में फर्क डालता है, और जो और हेयर्स आपके व्हाइट होने वाले हैं वो नहीं हो रहे होते हैं। तो हाँ कहीं ना कहीं प्री मैच्योर ग्रेइंग में ये थोड़ा फर्क डालता है, वो भी कुछ लोगों में। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो ग्रेइंग है वो वैसे ही चल रही, कुछ लोगों की और बढ़ जाती है। तो इसका ये होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें आयुर्वेदिक है, तो कौन सी चीज आपको सूट करती है, कौन सी चीज नहीं करती है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ऐसी किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करो आप। तो उसका डिफरेंस ये होता है, जैसे मैं एक स्टोरी शेयर करूं मेरी मदर की। एलोवेरा आप सब लोग जानते हो, एकदम मैजिकल प्लांट बोलते हैं हम लोग उसे, चाहे हम लोग खाएं चाहे हम लोग उसे लगाएं, वो हम लोगों के लिए अच्छा ही होता है।
पर मेरी मदर को वो बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट करता है। वो खाती है तो उन्हें जुकाम हो जाता है, फेस पे लगाती है तो उनका चेहरा रेड हो जाता है। जिस चीज का हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा नेगेटिव इफेक्ट आता ही नहीं स्किन पे, वो चीज से वो एलर्जिक है। तो अगर हम बोले कि वो प्रोडक्ट खराब है तो ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो क्लेम करता है वो उसको थोड़ा टू एन एक्सटेंट करता है, लेकिन अगर किसी को इसका नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली आई विल से कि कुछ प्रोडक्ट्स इसमें ऐसे हैं जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, इसके कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो सूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इसको बाय मत करो। इस पे डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें जो भी इसमें इंग्रेडिएंट है आप इसकी लिस्ट एक बार चेक कर दो, चाहो तो मैं बोल भी दूंगी। तो इसकी लिस्ट आप एक बार चेक कर लो और देख लो कि आपको पहले के जो भी आप एक्सपीरियंस है, जो चीजें आप यूज कर चुके हो, उनसे अगर आप सेंसिटिव नहीं हो, एलर्जिक नहीं हो, तो फिर आप यूज करो। आपके हेयर फॉल में लॉन्ग रन में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, कम होगा। प्री मैच्योर ग्रेइंग में अगर आप किसी चीज से सेंसिटिव नहीं हो तो हाँ आपको थोड़ा फर्क मिलेगा। जो पुराने बाल हैं आपके वो टूट जाएंगे, ग्रे हेयर्स, उसकी जगह नए बाल निकलेंगे, उसमें हेल्प मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, हेयर ग्रोथ की बात अगर हम करें तो ये कुछ बहुत खास फर्क नहीं देता है। मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा और ज्यादातर लोगों को भी हेयर ग्रोथ में कुछ खास फर्क नहीं लगा। तो ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, जिससे आपको इजी हो जाएगा ये डिसाइड करना कि आपको उसको लेना है या नहीं लेना। तो अब हम इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो इसकी बॉटल अच्छी है, लेकिन अगर इसमें कुछ थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके लीक करने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल घर पे बॉटल को रख रहे हो, ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ, बस थोड़ा सा यहाँ से जो लीकेज होता है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बॉटल अच्छी है इसकी, आप अप्लाई करते हो तो ये आपको अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है ऑयल। दूसरा ये कि इसमें सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट ही है, आयुर्वेदिक है, तो आपके बालों के लिए अच्छा ही है। तीसरा ये कि ये आपके जो हेयर फॉल है उसको, कुछ लोगों को थोड़ा सा हेयर फॉल कम होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में हो जो जिनको ज्यादातर चीजें सूट कर जाती हैं तो फिर आपका हेयर फॉल ये कम कर देगा। चौथा ये कि कुछ लोगों ने ये भी देखा कि ये इसको कंटिन्यूअस यूज करोगे, आप 6-7 महीने यूज कर रहे हो तो आपके बाल जो थोड़े ब्राउन हो गए हैं या धीरे धीरे ग्रे हो रहे हैं, इनको वो टर्न करता है ब्लैक। जैसे कि मेरे बाल अगर ब्राउन है तो अगर मैं इसको 6-7 महीने लगातार यूज करूंगी तो कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा एक ब्लैक कलर का इफेक्ट आएगा। तो कहते हैं ना काले लंबे बाल पसंद है आपको, तो वो एक थोड़ा सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी इसकी कुछ अच्छी बातें। और जो इसका कुछ बुरा है वो ये है कि बहुत ही स्टिकी है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टिकी है तो शैम्पू करते टाइम इसको निकालना मुश्किल हो जाती है। फ्रेग्रेंस से जो लोग एलर्जिक हैं, सेंसिटिव हैं, उनको प्रॉब्लम है, बाकी किसी के लिए वो इशू नहीं है। और तीसरा ये कि इसका प्राइस बहुत हाई है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कुछ श्योरिटी भी नहीं है कि आपको सूट करने वाला है या नहीं। हेयर फॉल भी एक लॉन्ग टाइम के बाद कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ को कुछ खास प्रमोट नहीं करता है। ग्रेइंग का इशू हर इंसान को नहीं होता है, जिसको है हम वो प्राइस पे करे तो ठीक भी है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जिसको एक अच्छा आयुर्वेदिक ऑयल चाहिए जो उसके बालों को अच्छा कर सके, हेयर फॉल रोक सके, हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सके, तो उसके लिए आई विल नॉट सजेस्ट कि 100 ml के लिए आप इतना प्राइस पे करो। आई मीन इस प्राइस में आपको और अच्छे ऑयल मिल जाएंगे। मैं खुद सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं खुद भी यूज करती हूँ और डिफरेंट ऑयल मैंने ये ट्राई किया था, पर मैंने जैसे कहा कि मैं दूसरा ऑयल यूज करती हूँ, आयुष, वो मुझे इससे बेटर लगता है, प्राइस वाइज भी इससे बेटर लगता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको दोबारा कभी भी परचेस करूंगी, और मैं रिकमेंड भी यही करूंगी कि आप इसको दोबारा परचेस मत करिए। इतने प्राइस में बहुत सारे ऑयल हैं आयुर्वेदिक जो आपको मिल सकते हैं, आप यूज करके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। तो जैसा कि ये क्लेम करता है कि ये हेयर फॉल को रोक देगा, कम कर देगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, तो आई डोंट थिंक कि ये उसको पूरी तरह से फुलफिल करता है। फिर भी बाकी आपकी चॉइस है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। मैंने कोशिश करी कि इसकी पैकेजिंग से लेके इसके इफेक्ट तक हर चीज मैं कवर कर पाऊं, लेकिन अगर कुछ छूट गया है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको हर चीज के बारे में डिटेल में बता दूंगी वहां पे भी दोबारा से, अगर आपको चाहिए तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इस इंदुलेखा ऑयल के बारे में। मैंने पूरी बॉटल ऑलमोस्ट फिनिश कर दी, उसके बाद ही आपको ये रिव्यू दिया है। तो आपको जो भी मैंने बोला है वो पूरा सर्वे लेके मैंने खुद से पर्सनली एक्सपीरियंस करके फिर बोला। तो फ्रेंड्स, आप इस ऑयल के बारे में जान चुके, तो अब मैं इसका एप्लीकेशन दिखा देती हूँ कि ये सेल्फी बॉटल से आपको ऑयल कैसे लगाना है और कैसे ये आपको हेल्प करता है। सबसे पहले आप अपने बालों को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लीजिए, लाइक दिस। अब ऐसे इस कोम को यहाँ रख के इस तरीके से इसको नीचे तक ऐसे लेके आइए, देन अगेन ऐसे रख के, ये जब आप इसको ऐसे नीचे लेकर आते हैं तो आपको दिख रहा होगा मेरी स्कैल्प पे ये ऑयल दिख रहा होगा आपको। ये
डीपली पेनिट्रेट होता है आपकी रूट्स में, आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें डीपली ऑयल पेनिट्रेट होता है। तो आपको ऐसे ही लेके इस तरीके से आपको, ये देखिए आपको ऑयल दिख रहा होगा सब मेरे बालों में, इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है इसको। और एक बार आप पूरे बालों पर ये कोम कर लोगे, उसके बाद आपको मसाज करना है। अच्छा, इसका प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूं ये कि जिन लोगों के बाल सॉफ्ट है, जैसे मेरे बाल सॉफ्ट है, नीचे तक इजीली कॉम्ब होके आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जिन लोगों के बाल ड्राई हैं और कॉम्ब इजीली नीचे नहीं आता है तो उनके बालों में ये टैंगल्स फॉर्म कर सकता है, उनके लिए इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो बॉटल को फिर खोल के उसमें से ऑयल निकाल के वैसे लगा लें, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कितने फटाफट से मेरे बालों में ये ऑयल पहुंच चुका है। नाउ I'll massage it for 5 to 6 minutes. A good massage. तरीके से आप खुद को एक अच्छी हेड मसाज दीजिए एटलीस्ट फॉर 5 to 6 मिनट्स। उसके बाद आप इसको 2 से 3 बार एक हफ्ते में लगाइए। और अगर आप इसके साथ में कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं ऐसा जो बहुत ही ज्यादा केमिकल कंटेंट है जिसका, तो प्लीज मत करिए। अगर आप एक आयुर्वेदिक ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि आप शैम्पू भी कोई आयुर्वेदिक ले लें या फिर आप कोई हर्बल और शैम्पू ले लें जो जिसमें उतना ज्यादा केमिकल नहीं हो। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप आयुर्वेदिक ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो और साथ ही में अगर आप बहुत ज्यादा केमिकल कंटेंट वाला शैम्पू यूज कर रहे हो तो वो तो इसका इफेक्ट खत्म कर देगा, खराब कर देगा। तो आप सोचोगे कि रिजल्ट नहीं मिला, कैसे मिलेगा? तो ये ऑयल यूज करने के साथ हर्बल शैम्पू, नेचुरल शैम्पू यूज करिए और फिर आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप इसको अप्लाई कर लोगे उसके बाद थोड़ी देर अगर आपसे बेयर हो सकता है तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स या आधा घंटा अगर आपसे बेयर हो जाए तो अपने बालों को ऐसे ही खुला रिलैक्स करना छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप जो भी बन बनाते हो, बैंड लगा लेते हो, क्लचर लगा लेते हो, जो भी बनाना है वो आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको ऐसे ही रिलैक्स होने के लिए छोड़ दीजिएगा। कोम्ब मत करिएगा, कोम्ब आधे घंटे के बाद ही करिएगा। तो ये था इसका करेक्ट प्रोसीजर। अगर आप चाहते हो ट्राई करना तो आप प्लीज इसको ऐसे ट्राई करो। आपको थोड़े बहुत जो भी रिजल्ट्स ये क्लेम करता है, जितना भी आपको अगर सूट करता है तो आपको थोड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अगर आपने इसको यूज किया तो आपके बालों पे इसका क्या इफेक्ट है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं आपके लिए। और मिस हो जाएंगे तो फिर आपको वापस जाके देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपसे वीडियोस मिस ना हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने अगले नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे गॉर्जियस।